A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground floor, John Tower, College चौराहा, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्वाति। सोचिए, अगर छात्रों का भविष्य बनाने वाले शिक्षक ही फर्जीवाड़े की नींव रखें तो क्या होगा। आपको यह जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह बिल्कुल सही है। आपको बता दें, सेवानिवृत्त शिक्षक बुद्धसेन पटेल निवासी दुग्गवा कुर्मियान, जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊगंज में शिक्षक पद से सेवानिवृत्त होकर अपनी स्वयं की पेंशन तो ले रहे हैं और साथ में दूसरी पेंशन अवैध पत्नी शिक्षिका स्वर्गीय रमा देवी पटेल के फर्जी पति बनकर उसकी भी पेंशन ले रहे हैं। जबकि शिक्षिका रमा देवी पटेल की मृत्यु दिनांक 9 अगस्त 1992 को शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय दुग्गवा कुर्मियान मऊगंज में सहायक शिक्षिका रहते हुए हो गई थी। आपको यह भी बता दें कि रमा देवी पटेल ने अपने विवाह संबंधों का प्रमाण शासकीय दस्तावेजों में बुद्धसेन पटेल के संबंध में नहीं दिया था। पेंशनर शिक्षक बुद्धसेन पटेल की पहली पत्नी की मृत्यु अरसा पूर्व हो चुकी है, जिसकी एक पुत्री कलावती पटेल है, जिसका उल्लेख सेवा पुस्तिका में नहीं किया। फिर दूसरी पत्नी लाखेश्वरी पटेल से शादी किया और अपनी सेवा पुस्तिका में बतौर नॉमिनी लाखेश्वरी पटेल एवं उससे जन्मी संतानों का नाम दर्ज कराया। मतलब पहली मृतक पत्नी का नाम छिपाया, उससे पैदा पुत्री कलावती पटेल का नाम छिपाया और फिर दूसरी पत्नी लाखेश्वरी पटेल से शादी किया व उससे उत्पन्न संतानों का सर्विस रिकॉर्ड में उल्लेख किया। फिर तीसरी पत्नी शिक्षिका रमा देवी पटेल को बनाया, जो कानूनन वैध पत्नी नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा तो तब सामने आया जब यह ज्ञात हुआ कि शिक्षिका रमा देवी पटेल के सर्विस रिकॉर्ड में नॉमिनी की जगह स्वयं पेंशनर शिक्षक फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड बुद्धसेन पटेल का नाम दर्ज है। इससे साफ हो गया कि वह अपनी तो पेंशन ले ही रहे हैं, साथ में रमा देवी पटेल की भी पेंशन ले रहे हैं। मतलब एक साथ दो अपराध कर रहे हैं, जो बहुत बड़ी शासकीय निधि की खयानत भी है। वहीं मास्टरमाइंड का एक और मामला सामने आया है कि शिक्षिका रमा देवी पटेल की मृत्यु उपरांत उसके वैधानिक वारिसों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ न दिलाकर अपनी पुत्र वधू पार्वती पटेल को शिक्षिका के पद पर उक्त विद्यालय में ही नियुक्त करा दिया। इस तरह से मास्टरमाइंड बुद्धसेन पटेल के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण के साथ साथ शासकीय दस्तावेजों में हेराफेरी करने एवं शासकीय राशि में खयानत का भी मामला प्रमाणित होता है। उक्त मामले की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी के समक्ष संपूर्ण दस्तावेजों के साथ की गई थी, जिसकी सूचना कलेक्टर रीवा एवं आर्थिक अपराध शाखा को भी दी गई। लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी उक्त मास्टरमाइंड पेंशनर शिक्षक बुद्धसेन पटेल को बनाने का प्रयास कर रहे थे, जिस पर 30 अगस्त को जिला शिक्षा अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की मांग कलेक्टर रीवा से की गई थी, जिस पर आनन फानन में पिछली तारीख पर जांच कमेटी बनाई गई और एक हफ्ते बाद अवगत कराया गया। पत्र में यह उल्लेख किया गया था कि जांच कमेटी 7 दिवस में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, लेकिन दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न होने पर 29 सितंबर को जिला शिक्षा अधिकारी सहित अन्य के खिलाफ मुख्यमंत्री एवं शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर कार्यवाही की मांग की गई थी तथा दिनांक 13 दिसंबर 2020 को कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री एवं दिनांक 8 नवंबर 2021 को संभागीय पेंशन अधिकार से शिकायत की गई थी। लेकिन जिला प्रशासन एवं जिला शिक्षा अधिकारी मास्टरमाइंड शिक्षक के प्रभाव में आकर उसका खुलेआम बचाव कर रहे हैं। उक्त शिकायतों के बाद भी कई आवेदन दिए गए हैं, लेकिन अभी तक दोषी व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। ज्ञानेंद्र गौतम ने कहा कि कलेक्टर स्पष्ट करें कि इसके दबाव के चलते दोहरी पेंशन लेने वाले मास्टरमाइंड पूर्व शिक्षक के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए क्या मामला है। ये बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये फर्जीवाड़ा करने वाला जो मास्टरमाइंड शिक्षक है, इसका नाम बुद्धसेन पटेल दुग्गमा कुर्मियान का रहने वाला है। ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊगंज से सेवानिवृत्त हुआ शिक्षक पद से। इसने इसकी जो पहली पत्नी की संतान हुई, उसका इसने सर्विस बुक में नाम नहीं डलवाया। फिर इसकी दूसरी शादी किया, उसके संतान जो हुए उसका इन्होंने सर्विस बुक में नाम डाला। लेकिन इसकी तीसरी पत्नी एक जो रखा अवैध तरीके से, तो अपनी पेंशन तो ले ही रहा है, वहीं पे
माने मऊगंज कुर्मियान में ही शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक रमा देवी शिक्षिका थी, उसकी भी इसने पेंशन ले रहा है, जबकि रमा देवी ने अपने सर्विस बुक में किसी नॉमिनी का नाम उल्लेख नहीं कराया था। इसने हेरा फेरी करके फर्जीवाड़े पे फर्जीवाड़ा करता गया। पहले तो अपनी पहली संतान का जो पहली पत्नी के हुए उसका नाम ही दर्ज कराया, दूसरा इसने रमा देवी के नॉमिनी में अपना नाम डरवा कर दोहरी पेंशन का लाभ ले रहा, जो कहीं से हिंदू लॉ में उचित नहीं है। और इतना ही नहीं, इसने एक और फर्जीवाड़ा किया कि रमा देवी के जो करीबी वारिसों को, उसके जो मायके पक्ष के लोग थे, उसको जो अनुकंपा नियुक्ति का लाभ मिलना चाहिए उसको न मिलकर इसने अपनी बहू को, पार्वती देवी को, अनुकंपा नियुक्ति दिलवा दिया। इस तरीके से ये मास्टरमाइंड फर्जीवाड़ा बुधसेन पटेल दुगमा कुर्मियान ने किया है। एक कहाँ पे नियुक्त थे और रिटायर क्या हो? ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मऊगंज में नियुक्त थे, वहीं रमा देवी भी नियुक्त थी। इस तरीके से इसने कई फर्जीवाड़े किए। एक तो जो इसकी पहली पत्नी थी, उसकी एक बच्ची थी, उसका नाम सर्विस बुक में नहीं कराया, दर्ज नहीं कराया। फिर इसने रमा देवी के जो तीसरी अवैध पत्नी, माने ना तो रमा देवी ने अपनी शादी का रिकॉर्ड पेश किया और न ही ये मास्टरमाइंड शिक्षक बुधसेन पटेल ने दर्ज कराया कि मेरी तीसरी भी पत्नी है, और उस पर नामनी हो गया। शिकायत कहाँ कहाँ की गई है? शिकायत ये जिले में हर कार्यालय पे की गई, कलेक्टर के यहाँ की गई, जिला शिक्षा अधिकारी के यहाँ की गई, लोकायुक्त में भी दिए और पेंशन ट्रेजरी ऑफिस में दिए, मुख्यमंत्री को दिए, शिक्षा मंत्री को दिए, हर जगह इसकी शिकायत हमने किया, MP ऑनलाइन में भी किया, लेकिन कोई निराकरण नहीं। अब मेरा कहना है कि यहाँ पे जो नई कलेक्टर महोदय आई हैं, उनसे मेरा कहना है कि वो बताएं कि किसकी कृपा पात्र से इसके ऊपर इतने फर्जीवाड़ा करने के बाद कार्रवाई नहीं हो रही। किसकी कृपा का ये पात्र व्यक्ति है? इतना शासन की खयानत करते हुए प्रशासन क्यों मौन है? इससे पहले भी जो कलेक्टर थे उनके पास भी आप कागज लगाए थे? हाँ, जो इसके पहले कलेक्टर थे इलैया राजट्टी साहब, उनको मैंने दिया था, ज्ञापन दिया था। तो क्या कुछ कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं। अब जो कलेक्टर आई हैं नहीं, उनसे उम्मीद है शायद ये महिला हैं और कुछ समझ सकें। हम तो सुना है कि कुछ अच्छी कलेक्टर हैं, न्याय करती हैं। इनसे मेरे को यही पूछना है कि ये बताएं कि इसके ऊपर किसके कृपा पात्र है कि प्रशासन एकदम से मौन, कार्रवाई क्यों नहीं करता? अगर मान लीजिए इनके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की गई तो आगे क्या कुछ? जो भी अंतिम रास्ता बचता है, कोर्ट बचता है, न्यायालय बचती है, वहाँ जाएंगे और सबको पार्टी बनाएंगे। ये सब लोग अपना कोर्ट में जवाब देंगे, वही तो रास्ता बचता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज्ञानंद प्रसाद गौतम है। A news update sponsored by ProSkill Hub. Get your dream job. Address: Ground floor, John Tower, College Choraha, Rewa.